आज मैं आपको ऐसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताऊंगा जो बच्चे की लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिक्योर करने में मदद कर सकती है। एन में सभी पेरेंट्स को समझना जरूरी है जो एनपीएस अकाउंट ओपन करवा कैसे सकते हैं, कहां ओपन करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट होता है। तो आइए इस डिटेल्स में समझते हैं तो ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ये कब लॉन्च हुआ था और इसमें हम कितना तक सेव कर सकते हैं। एनपीएस वसले स्कीम्स, यह स्कीम जो है 2024-25 में अनाउंस किया गया था और इसको लॉन्च किया, ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया वो 18 सितंबर 2024 को। यह जो स्कीम लाया गया वो क्यों लाया गया, होता क्या था, जो पहले जो 18 ईयर से प्लस के जो होते थे वही नेशनल पेंशन स्कीम में जुड़ सकते थे, बट इसमें अमेंडमेंट किया गया और एक नया स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया जो केवल बच्चों के लिए, बच्चों में मेल हो फीमेल हो कोई भी जो है इस स्कीम में जुड़ सकता है। जो बच्चे जुड़ने का जो एज है वो 18 ईयर से नीचे का बिलो का है तो इसमें इजिली जुड़ सकता है। और ये जो अकाउंट जो ओपन होता है ये होता है आपको गार्जियनशिप में। जैसे बच्चे का नाम राम है तो राम अंडर गार्जियन, उनका पेरेंट्स का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग यह ओपन होता है, या कोई लीगल गार्जियन है उसके अकॉर्डिंग भी जो है ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। रेगुलर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और आपको पता होगा जो नेशनल पेंशन स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो आपको मार्केट बेस रिटर्नमेंट मिलता है। आपको जो आपको रिटर्न जो मिलेगा वो मार्केट बेस पे मिलेगा, जो 60 साल के बाद जो है रेगुलर इनकम के अकॉर्डिंग आपको जो है मिलता रहेगा। जो कॉर्पस जो आप स्मॉल कॉर्पस, मिड कॉर्पस या आप लार्ज कॉर्पस के अकॉर्डिंग जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें जो जुड़ने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा, तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, क्योंकि और डॉक्यूमेंट पासपोर्ट रहेगा तो वो भी चलेगा, और डॉक्यूमेंट जैसे कि इलेक्शन कार्ड तो वो बन नहीं सकता है। तो ये जो मैंडेटरी जो है वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये बच्चों के लिए हो गया। जो पेरेंट्स हैं या लीगल जो गार्जियंस हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, इनिशियल फंडिंग के लिए आपको चेक होना चाहिए, और आप चाहे तो डेजिग्नेटेड जो ब्रांचेस हैं बैंक है उसमें ओपन करवा सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस के ब्रांचेस पे जाके आप यह ओपन करवा सकते हैं। इसमें जो है जुड़ने के लिए आपको कोई भी जो है 18 साल से नीचे का जो बच्चे हैं, इंडियन बच्चे हैं, वो जुड़ सकते हैं, या रेसिडेंट इंडियन एनआरआई हैं या ओसीआई हैं वो भी एलिजिबल हैं जो इस स्कीम में वो जुड़ सकते हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ऑपरेट जो कर सकता है वो गार्जियन करता है, या जो लीगल गार्जियन होते हैं वो करते हैं 18 साल तक। 18 साल से ऊपर होता है तो इस अकाउंट को जो है कन्वर्ट करवा के नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में वो कन्वर्ट करवा लेते हैं। देन इसमें जो है मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं, तो इसका जब अकाउंट आप ओपन करते हैं तो इनिशियल जो है आप 250 रुपए से जुड़ सकते हैं, और एनुअल जो है 250 पे इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप 250 पे कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो यह अकाउंट इनएक्टिव होता है, या गवर्नमेंट इसमें जो है चार्ज भी लगा सकता है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें जो है आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट होता है, तो आप जैसे कि अब पहले भी बता चुके हैं जो आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सारा जो है मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी शेयर परचेज कर सकते हैं, या कॉर्पोरेट बॉन्ड परचेज कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल सकते हैं, या अल्टरनेटिव एसेट में डाल सकते हैं। बट ये डालता है तो क्या वो चार्ज लेता है, तो इसमें जो फंड में जो होता है वो ना के बराबर जो है वो चार्ज लेता है। इसमें रिस्क जो है वो ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड जो डलता है वो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड जो है वो स्कीम में जो है पैसे आपका जाता है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो उसका फिक्स रहता है 8-9 के बीच में जो आपका इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो ओवरऑल जो है आपको ये इतना पैसे मिल जाएगा। पेरेंट्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो चूज कर सकते हैं जो कहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इक्विटी में करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ओपन करवाने के लिए आपको पहले बता चुके हैं जो 18 ईयर से बिलो है, नीचे हैं, वो इसमें जुड़ सकते हैं, और इसका जो मेंटेन जो करता है वो गार्जियन करेगा या लीगल गार्जियन करता है।
ठीक है। जब 18 ईयर से प्लस हो जाता है तब वो एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। देन इसका टैक्स बेनिफिट, तो आपको पता ही होगा जो टैक्स बेनिफिट, एक तो ये होता है जो आईटीसी में हम जो रिबेट लेते हैं उस केस में क्या होता है, जो आपको 1.5 लाख तक तो है आईटीसी में रिबेट लेते हैं। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में 50,000 जो है आप एक्स्ट्रा जो है आईटीसी में रिबेट ले सकते हैं। और ये पैसे जब विड्रॉ करेंगे, जैसे कि पार्सल विड्रॉ करते हैं या आप एग्जिट होते हैं, उस समय जब एक बार में जो पैसे आएगा तो डिडक्शन जो है आपका आईटीसीडीडी में जो है वो भी आप एडिशनल ले सकते हैं। पार्सल विड्रॉ का आपको हम पहले ही बताए थे, जो पार्सल विड्रॉ कब कर सकते हैं, जब बच्चों को हायर एजुकेशन लेना होगा उस केस में जो है आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं। पर पार्सल विड्रॉ करने का कितना लिमिट है, कितना हम पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं बता देता हूं आपको जो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम समझिए, जो आपका जो है या एनपीएस में मिनिमम जो है 3 ईयर्स जो है आपको पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसमें से जो है आप पार्सल विड्रॉ जो है 25% ही कर सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का। जैसे एग्जांपल, आपने साल का 2-2 लाख रुपया एनपीएस वसले में इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसमें डाले हुए हैं, तो आपको जो है 3 ईयर्स जो है आपको मिनिमम डालना होगा। तो आपका जो है 6 लाख रुपए इसमें रखा हुआ है। उसमें से जो है केवल 25% ही आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं, तो हायर एजुकेशन लेना होगा उस केस में कर सकते हैं, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है उस केस में ले सकते हैं, या सीरियस इलनेस है उस केस में ले सकते हैं। जनरली यह अवेलेबल आफ्टर ए प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सब्जेक्ट टू पीएफआरडीए। ये जो भी है इसमें चेंजिंग का वो सारा कुछ जो है पीएफआरडीए अकॉर्डिंग जो है वो चलता रहता है। एग्जिट रूल का जो है वो, इसमें क्या होता है एग्जिट का, मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। जो एक तो जैसे ही बच्चे का 18 ईयर हो जाता है उस केस में जो है आप एग्जिट होते नहीं है, ये अकाउंट जो है एनपीएस वसले से नॉर्मल एनपीएस में अकाउंट कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा, एग्जिट अकॉर्डिंग टू द अप्लीकेबल एनपीएस विथड्रॉल रूल्स। एप्लीकेशन विथड्रॉ रूल्स में जो है अभी अमेंडमेंट हुआ था, जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाए थे, जो क्या क्या इसमें चेंजिंग हुआ है, वैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कॉर्पस, अगर आपका जो है 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है तो उस केस में क्या होगा, जो इसका आपका 12 लाख इन्वेस्ट है तो 12 लाख में क्या होगा, जो आपको 12 लाख में आप इसका जो है 80% आप नॉर्मल विथड्रॉ कर सकते हैं, और 20% जो है आपको एनयूटी जो है वो खरीदना पड़ेगा। देन अगर आपका 8 लाख ही इसमें जमा है उस केस में क्या होगा, जो आप जो है इसका पूरा का पूरा विथड्रॉ कर सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, आपका जब एज 60 ईयर हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये है, जो आपका 8 लाख और 12 लाख के बीच में आपका अमाउंट है, उस केस में आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं, 40% का आपका एनओटी परचेज करना पड़ेगा, जो 60 ईयर के बाद जो है आपको एनपीएस के रूप रेगुलर इनकम के रूप में जो है आपको मिलता रहेगा। अदर जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नया जो अपडेट आता है उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू।